हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सपना आहूजा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैथ्स मैजिक में आज देखते हैं व्हाट तो इक्वेशन का एक्सरसाइज आए लेक्चर नंबर 9। तो दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ अवर चैप्टर और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन का इनइक्वालिटीज। सो चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ। तो यहाँ पर हमें बेसिकली पढ़ना है क्यूबिक इक्वेशन। सो क्यूबिक जो है पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन जो होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी कि ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सॉल्व करने की जो है ना 3 मेथड होती हैं। इसकी डिग्री 3 है। डिग्री कितनी है? 3। तो इसके रूट्स भी कितने हुए? 3। फैक्टर्स भी 3 हुए, जिसको हम जीरोस भी बोल सकते हैं। फैक्टर बोलो, जीरो बोलो, ठीक है। 3 होते हैं जिसमें ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता और ए बी सी डी ये सब होते हैं बिलोंग्स टू आर। ये होता है क्यूबिक इक्वेशन का नेचर। अब 3 जो रूट्स है इनका रिलेशन भी मैंने आपको लिख के दिया था, बट फिर से लिख के दे रही हूँ क्योंकि अभी हमें ये जो चैप्टर है, सॉरी ये जो एक्सरसाइज है, ये 2 से 3 मेथड से मैं आपको इसके रूट निकालना सिखाऊंगी। सो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, राइट। तो सबसे फर्स्ट होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे हम 3 रूट को कंसीडर कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम 2 रूट कंसीडर करते थे, यहाँ 3 रूट कंसीडर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाय ए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर होता है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट। सेकेंड होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसमें सम भी करना है और प्रोडक्ट भी करना है। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए एंड इट इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, इसके बाद होता है थर्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए, अगेन कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। ठीक, इतना सब कुछ आना चाहिए आपको। तो अभी चलते हैं एक्सरसाइज में। तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 रूट का जो रिलेशन है, 3 रूट, सम क्या होनी चाहिए? माइनस बी बाई इतनी ए जितनी। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? तो माइनस डी बाई ए जितना। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो होना चाहिए अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ओके गाइस, नाउ एक्सरसाइज देखो। द सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। अब 3 मेथड है। 3 मेथड कौन सी है? देखो, मेथड 1 है फैक्टर्स करके, फैक्टोराइजेशन करके, एक एक रिलेशन जो हमने अभी पढ़ा रिलेशन से, थर्ड है ऑप्शन से, और फोर्थ है सिंथेटिक डिवीजन मेथड।
नाक बड़ी बह रही है आज यार मेरी, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है। तो ऑप्शन से कैसे, तो आप एक एक ऑप्शन पुट करके देखेंगे, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन से कैसे, तो वो भी मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले रिलेशन से देखेंगे कि आपका जो तीनों रूट्स है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितने होने चाहिए, माइनस बी बाई ए जितने होने चाहिए। आपका बी है यहाँ पर देखो, ए की वैल्यू इक्वेशन में अगर देखते हैं तो ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -6, सी की वैल्यू है 11 और डी की वैल्यू है -6 अगेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो -6 है ना, बी की वैल्यू -6 और अपॉन ए मतलब 1, तो सम ऑफ क्या है, कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आप सम चेक कर लो किसमें आपकी सम जो है वो 6 आ रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि सम आपकी सेकंड बी ऑप्शन में आ रही है। देखो बी ऑप्शन में आ रही है क्या, चेक करो। देखो बी ऑप्शन में आ रही है ना, तो बी ऑप्शन में सम आ रही है। अब सेकंड तीनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन तो जा रहा है ना, बी ऑप्शन ये सेटिस्फाई कर रहा है सम। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दोनों चेक कर लेते हैं, तो वो होता है आपका माइनस डी बाई ए, अगेन इट इज इक्वल्स टू 6 माइनस डी, डी की वैल्यू पुट करेंगे। तो चेक करो ऑप्शन बी में, चेक करो तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया गाइस, देखो कितना हो गया, आगे 6 आ गया 6। अब क्या करेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो आप रिलेशन वाइज ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। रिलेशन से आप ऐसे जा सकते हैं, ऑप्शन से तो आपको पुट करना करके देखना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को पुट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 1 पुट कर लिए, 2 पुट कर लिए, 3 पुट कर लिए, इसके जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन में और एक चीज होती है कि जैसे ये इक्वेशन है x³ -6x² प्लस 11x -6। अब आपके 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, +-1 +-2 +-3 +-6, इतने फैक्टर्स है। तो आपको एक फैक्टर तो भी मिलना चाहिए, आपको ढूंढना पड़ेगा एक फैक्टर तो भी ढूंढना पड़ेगा। अब आप एक फैक्टर कैसे ढूंढेंगे, तो पुट करके, जैसे मैंने अगर 1 पुट किया तो 1 का क्यूब -6 इंटू 1 +11 इंटू 1 -6, ओके। तो ये होता है आपका 1 + 11 12 और -6 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर। ये आपका एक फैक्टर हुआ, राइट। अब आप एक फैक्टर मिल गया, 1 फैक्टर है तो इसमें इट मीन्स ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पर एक 1 है, -1 और -2 भी है, और यहाँ पे 1 और 3 भी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक एक फैक्टर मतलब ये सब वैल्यूज आपको पुट करके देखनी है। कौन सा बता रही हूँ, बाय ऑप्शन। एक फैक्टर तो ढूंढना ही पड़ेगा, कैसे ढूंढोगे, ऐसे भी ढूंढ सकते हो और ऑप्शन पुट कर करके भी ढूंढ सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके ऑप्शंस कट जाते हैं जब आप ये वाली मेथड यूज करते हैं, ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे तो कम नंबर पुट करके देखने पड़ेंगे। अब आपके पास एक फैक्टर है, अब आपको सिंथेटिक डिवीजन बता रही हूँ, यहाँ लिखेंगे 1, ए का कोएफिशिएंट 1, बी का -6, सी का 11 और डी का -6, राइट। आपको क्या करना है, ये 1 को एज इट इज लिखना है, फिर ये वाला 1 और ये वाले 1 का प्रोडक्ट होता है 1, जो कि यहाँ लिखना है। 1 इंटू 1 1, तो कितना बच जाएगा, -5। फिर से 1 का और 5 का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। 1 इंटू 1 करके इधर लिखना है, फिर से 1 इंटू -5 करके इधर लिखना है, ये -5, तो कितना बचा 6। फिर से आपको 1 इंटू 6, 1 कौन सा, ये वाला, 1 इंटू 6 करके यहाँ लिखना है, और लास्ट में आया देखो आपका 0, इसको इधर लिखोगे, कितना आया 0, राइट। अब क्या करना है कि एक फैक्टर तो हो गया x इज इक्वल टू 1, मतलब
x माइनस 1, राइट। और दूसरा फैक्टर जो है आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सेकंड जो होता है वो होता है x का कोएफिशिएंट, उसको x लगाओगे आप, और लास्ट जो होता है वो होता है कांस्टेंट, राइट। अब क्या करेंगे आप इनके भी फैक्टर्स बनाइए। कैसे? बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो देखो आ गई x की वैल्यू 1, 2 और 3, बट इट इज द लेंथी मेथड। ठीक है, लेंथी मेथड है तो बेटर है कि आप कौन से, मैंने सिंथेटिक भी बताई, बाय ऑप्शन भी बताई, बाय रिलेशन भी बताई। फैक्टराइजेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। फैक्टराइजेशन कब पॉसिबल होता है? जब देखो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2 है, दिख रहा है 1 2 1 2। जैसे देखो एक्स क्यूब है, एक ही टेबल के नंबर्स हो, तब फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। जैसे मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 2। यहाँ से मैंने -1 अगर कॉमन निकाला तो x प्लस 2। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1, -1 और -2। ये तीन वैल्यूज आ गई, राइट। ये होता है फैक्टराइजेशन, जिसमें आपके पास ये कॉमन नंबर्स हो 1 2 1 2, राइट। अब प्रोडक्ट से भी देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। बी कितना है? 2, ए कितना है? 1। मतलब तीनों का जो सम है वो -2 आना चाहिए। अब देखो किस में -2 आता है? ये अगर इनका सम करते तो ये कट गए तो 2 बच रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर ये और ये कट गए, सम करेंगे तो बचा ये, देखो इसमें आ रहा है, बाकी इसमें तो नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी। आप ऐसे भी जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? आर द फैक्टर्स, है ना, x माइनस 4 और x प्लस 5, ये किसी इक्वेशन के फैक्टर्स है और आपको क्या करना है? इसकी इक्वेशन बनाना है। ठीक है, इक्वेशन बनाना है, इट मीन्स इसका प्रोडक्ट करना है। तो अब फैक्टर्स दिए, इक्वेशन निकालना है, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, फिर x प्लस 5 है, तो पहले x से इंटू करिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x को, और फिर प्लस 5 से इंटू करिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x को। इंटू करेंगे तो मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 20x। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 0। देखो बना, चेक करो। ओके हाँ, इसका फोटो ना, ओके 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 ओके, लीजिए। हाँ भाई, फोटो चाहिए। डन। The equation has got 3 roots and hence the left hand side of the equation है आपकी 3x क्यूब। ऊपर जो इक्वेशन दी है उसी का ही सिंपलेस्ट फॉर्म नीचे दिया हुआ है। इन दोनों को आपको इधर माइनस में लाना है, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और फिर से आप देख सकते हैं टेबल 3 5 3 5। अब यहाँ पे आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन कैसे निकालेंगे? पहले एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालिए, तो 3x प्लस 5 बचेगा। फिर से -1 को कॉमन निकालिए, तो 3x प्लस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। अगेन आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला भी मेथड कर सकते हैं, वो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 1, एक्स प्लस 1, 3x प्लस 5। ये वाली आइडेंटिटी पता है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। बहुत लोगों को नहीं पता होती है, इसीलिए बताई। अब देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, अब यहाँ पे टेबल नहीं चल रही है बिकॉज 27 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 7। ठीक है,
तो क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स से जा सकते हैं कि आपको यहाँ पर ABC क्या मिल रहा है ना। सबसे इजी मेथड वही है, सिंथेटिक डिवीजन भी है, बट मैं वो अवॉइड कर रही हूँ, आपको एक ही मेथड से लेके जाना चाह रही हूँ ताकि कम से कम समय में अच्छा से अच्छा आंसर हम लोग फाइंड कर पाए, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस इक्वल्स टू होता है -b/a, मतलब आपका आंसर आना चाहिए -7/1, तीनों का सम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता है क्योंकि सब प्लस में है। अब देखिए ये ऑप्शन पे थोड़ा ट्राई कर सकते हैं कि ये भी नहीं हो सकता, सब माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, -13 आ जाएगा आंसर। तो बी ऑप्शन को एक बार ट्राई कर सकते हैं, 3 - 9 - 1, तो 3 - 9 होता है -6 और -1 इज इक्वल्स टू -7। और डी ऑप्शन में अगर हम जाते हैं -3 + 9 + 1, तो ये आता है आपका 6 + 1 इज इक्वल्स टू 7। तो डी ऑप्शन नहीं जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। एक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करके देख सकते हैं -d/a, तो -d है आपका 27, और इसमें भी हम प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं कि 3 इंटू -9 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 27। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए आपको फैक्टर्स मिल रहे हैं, एक दूसरे के फैक्टर्स हैं, ये देखो यहाँ पर अगर आप x² कॉमन निकालते हैं तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ से -1 निकालते हैं तो x + 1 बचेगा। फैक्टर्स कैसे, तो देखो 1 1 1 1 ही आया पूरा, तो x² - 1 x + 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x - 1 x + 1 x + 1। तो यहाँ पर आपको दो इक्वल रूट्स मिले हैं, एक 1 -1 और -1, ठीक है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से भी आप जा सकते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर ही हमने देखे थे जिसमें एक x था, एक x + 4 था और एक x - 5 था, फैक्टर्स थे इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस है यहाँ पर और यहाँ पे प्लस है, मतलब x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 4 होगी और या तो -5 होगी। ऊपर ही हमने सेम क्वेश्चन बनाए थे ना। इसमें एक करेक्शन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर लेती हूँ मैं, इसको बनाकर भी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है तो राइट, चलो इसमें राइट है, एक मॉडल में गलत भी है। x³ - 6x² + 9x - 4, अब फैक्टर्स है क्या, नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे, सम और प्रोडक्ट से जाते हैं। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -6, c की वैल्यू है 9 और d की वैल्यू है -4। सिंथेटिक डिवीजन से भी हम जा सकते हैं, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन से भी एक क्वेश्चन में करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो आना चाहिए -b/a, मतलब -6/1 इज इक्वल्स टू आना चाहिए 6। तो अभी हम चेक करते हैं कि सम 6 किस में आएगा, तो देखो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें -6 आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका -5 + 1 -4, देखो इसमें आ रहा है सम 6, मतलब डी ऑप्शन जा सकता है, 1 + 1 + 4 इज इक्वल्स टू 6। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करके देखो तो ये होता है आपका -d/a और d है आपका -4 इज इक्वल्स टू 4। तो डी ऑप्शन पे चेक करके देखते हैं, 4 × 1 × 1 इज इक्वल्स टू 4, तो डी ऑप्शन से आ रहा है। सिंथेटिक डिवीजन में आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन है आपका x³ - 6x² + 9x - 4 इज इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना होगा कि 4 के फैक्टर्स करने होंगे। 4 के फैक्टर्स है +-1 +-2 +-4, बाय ऑप्शंस, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको चेक करना होगा एक एक करके कि कौन इसका फैक्टर है, ठीक है। तो मैंने पहले 1 पुट किया है, 1 - 6 + 9 - 4 होता है 0, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 is a factor. If 1 is a factor, then write
द कोएफिशिएंट्स ऑफ योर इक्वेशन, पहले क्यूब का, फिर स्क्वायर का, फिर एक्स का और फिर कांस्टेंट का, और यहाँ लिखेंगे आप 1। अगेन यहाँ से 1 आएगा नीचे, 1 इंटू 1 होता है 1, यहाँ होगा -5, 1 इंटू -5 होता है -5, यहाँ होगा 4, ठीक है। 1 इंटू 4 होता है 4, तो ये आना चाहिए आपका लास्ट में 0, ये 0 आया, मतलब ये फैक्टर आपका सही है। अब x माइनस 1, इसका अपोजिट साइन लेना है, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट, ठीक है। अब फिर से आप इसके फैक्टर्स करेंगे, तो इसके फैक्टर्स होते हैं -4 -1, तो x माइनस 4 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस आएगा, ठीक है। सही चल रही है अपन, राइट। तो आ गया x इज इक्वल टू 4, 1 और 1, ये हुई आपकी सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। अब हमें क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में आपको पहले रूट्स निकालना है, देन वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 4x³ प्लस 8x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, ऐसे फैक्टर्स करना है आपको। यहाँ से एक्स स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकालते, क्योंकि सेम टेबल है, 2 की टेबल चल रही है यहाँ पे, ये एक दूसरे के फैक्टर्स है, तो आप कॉमन निकाल के कर सकते हैं। यहाँ बचेगा आपका 2, यहाँ से फिर से आप कॉमन निकालिए, फिर से बचेगा 2, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1, फिर होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू तो सीधा सीधा -2 मिल रही है, और 4x ऐसा लेंगे आप, 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक वैल्यू मिलेगी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू मिलेगी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक मिली है आपको x प्लस 2। तो x की वैल्यूज हो जाएगी, एक हो जाएगी -1/2, एक हो जाएगी 1/2 और एक हो जाएगी 2। अब हमें करना क्या है कि ये 2x प्लस 3 में हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। अब पुट कैसे करोगे, तो 2 इंटू -1/2 प्लस 3, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे, -1 प्लस 3 2। फिर और एक बार, अब यहाँ पे -1/2 किए, फिर एक बार 1/2 वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 4। फिर एक बार वैल्यू पुट करेंगे 2, -2, x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, यहाँ हमने क्या किए, x इज इक्वल टू 1/2 पुट किए, अब -2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू -2 प्लस 4 प्लस 3, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -1। तो वैल्यूज क्या क्या है देखो, एक आई -1, एक आई 4 और एक आई 2, ऑप्शन नंबर ए। मतलब पहले फैक्टर्स निकाल के और फिर उसमें आपको वैल्यू पुट करना है। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे, एकदम इजी है फैक्टर्स निकालना, क्योंकि दे आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, और रैशनल रूट का मतलब होता है जो p/q फॉर्म में आया हो, ऐसा आंसर आपको बताना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ हुआ हमारा चैप्टर एंड। नेक्स्ट क्लास से मैं लूंगी आपका इन इक्वेशंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक